नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और जज्बे की मिसाल है। सीधी भारत से अरुणिमा सिन्हा की कहानी। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझें। मतलब कैसे एक इतना भयानक हादसा होने के बाद भी इंसान न सिर्फ दोबारा खड़ा हो सकता है, बल्कि कुछ ऐसा कर गुजरता है जो असाधारण हो। सही कहा। जरा सोचिए एक पल के लिए, एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल खिलाड़ी, फिर एक इतना खौफनाक हादसा होता है जिसमें वो अपना एक पैर खो देती हैं। और फिर अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे ही वो फैसला करती हैं कि उन्हें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। मतलब यहीं से ये अविश्वसनीय सफर शुरू होता है। अविश्वसनीय ही है। तो हुआ ये कि अरुणिमा सिन्हा, जैसा मैंने कहा, एक बहुत अच्छी वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। बिल्कुल। नेशनल लेवल पर खेलती थी। हाँ। और 2011 में वो एक ट्रेन से सफर कर रही थी। तभी कुछ चोरों ने लूटपाट के इरादे से उन्हें चलती ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। कितना भयानक। और फिर एक दूसरी ट्रेन आ गई जिसकी चपेट में आने से उन्हें अपना बायां पैर गंवाना पड़ा। आप सोच सकते हैं जिंदगी का कैसा मोड़ था वो। बहुत ही दर्दनाक। बिल्कुल। मतलब किसी के लिए भी एक ऐसा हादसा होता है जो शायद पूरी तरह तोड़ दे। पर अरुणिमा, उन्होंने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बल्कि उसी अस्पताल में, उसी हालत में उन्होंने वो फैसला किया जिसने शायद सबको चौंका दिया होगा, माउंट एवरेस्ट फतेह करने का। हाँ, मतलब ये लक्ष्य तो किसी भी पर्वतारोही के लिए बहुत बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। और उनके लिए जिन्होंने हाल ही में अपना एक पैर खोया हो, कई लोगों को तो ये नामुमकिन ही लगा होगा, पागलपन समझा होगा। हाँ, और यही बात तो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। उन्होंने इसे सिर्फ एक पहाड़ चढ़ने का मिशन नहीं माना, बल्कि शायद ये साबित करने का एक तरीका था कि आपकी शारीरिक सीमाएं आपके जज्बे को रोक नहीं सकती। सही। लेकिन रास्ता तो आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल। अरे बिल्कुल नहीं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में उनकी जो ट्रेनिंग हुई वो बहुत ही ज्यादा कठोर थी। सोचिए, जबरदस्त शारीरिक दर्द सहना पड़ा होगा। ऊपर से लोगों के ताने, शक कि ये कैसे करेंगी, और सबसे बड़ी चुनौती तो वो प्रोस्थेटिक पैर था। उसके साथ पहाड़ पर चढ़ना, उसमें संतुलन बनाना, ठंड से उसे बचाना, स्किन की रगड़, वो सब बिल्कुल नई दिक्कतें थीं। इतने दर्द और शक के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये सोचना भी मुश्किल लगता है। हाँ, उन्होंने न सिर्फ खुद को ढाला, बल्कि शायद उन सारी नेगेटिविटी को ही अपनी ताकत बना लिया, हर मुश्किल को पार किया। और फिर वो दिन आया, 21 मई 2013। अरुणिमा सिन्हा ने इतिहास रच दिया। हाँ। वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला एम्प्यूटी बनी। मतलब इस जीत की गूंज तो पूरी दुनिया में सुनाई दी। लाखों लोगों के लिए वो एक प्रेरणा बन गई। बिल्कुल। ये सिर्फ एक पर्वतारोहण की कहानी नहीं है, ये असल में इंसान की इच्छा शक्ति की, उसके जज्बे की जीत की कहानी है। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि असली ताकत शायद मुश्किलों के ना होने में नहीं है, बल्कि मुश्किलों का सामना करने में, उनसे लड़ने में, और फिर उन पे जीत हासिल करने के साहस में है। सही कहा। अरुणिमा की कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि पक्के इरादे और कभी हार ना मानने वाले जज्बे से वो चीजें भी हासिल की जा सकती हैं जिन्हें दुनिया नामुमकिन कहती है। ये सिर्फ एक जिद नहीं, बल्कि हालात के हिसाब से ढलने और अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की भी कहानी है। और उनका ये सफर एवरेस्ट पर ही खत्म नहीं हुआ। आज भी वो लोगों को प्रेरित कर रही हैं, अपने भाषणों से, अपने सामाजिक कामों से। हाँ, वो लगातार प्रेरणा दे रही हैं। और ये कहानी भारत में अक्सर जो हमें देखने को मिलता है, वो जज्बा, वो हिम्मत जो मुश्किल हालात में और निखर कर आती है, उसका एक बहुत शक्तिशाली प्रतिबिंब है। तो एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी का उस भयानक हादसे से गुजरना और फिर दुनिया की पहली महिला एम्प्यूटी एवरेस्ट विजेता बनना, ये वाकई मानवीय भावना और दृढ़ संकल्प की एक असाधारण मिसाल है। हाँ, और ये कहानी एक अहम सवाल भी खड़ा करती है। अरुणिमा ने हमें दिखाया कि शारीरिक बाधाओं को तो पार किया जा सकता है, पर अक्सर सबसे बड़ी बाधाएं शायद वो होती हैं जो हम अपने मन में बना लेते हैं, है ना? सोचने वाली बात है। तो सवाल ये है कि ऐसी और कौन सी एवरेस्ट चोटियां हैं हमारी जिंदगी में, शायद समय की कमी, या किसी हुनर की कमी, या साधनों की कमी, जिन्हें हमने अपने लिए पहले ही नामुमकिन मान लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कभी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत ही नहीं जुटाई।